ऐसा नहीं हो सकता कि जिन्नात किसी इंसान पे हावी नहीं हो सकते या उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते या उसकी अकल को माउफ नहीं कर सकते या आप कह उसके रहे हैं कि सेंस कर सकते हैं? कर सकते हैं। कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत से ये बिल्कुल साबित है कि जिन्नात इंसान की अकल माउफ कर देते हैं, उसके हवासे खमसा पे काबिज हो जाते हैं, उसके ख्यालात को बेतरतीब कर सकते हैं, उसके जो नहीं, क्या अंदर हलूल कर सकते हैं वो? नहीं, इस पे हमने पिछली दफा भी बात की थी कि ऐसा वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा लेकिन नहीं। लेकिन आपको लगता है कि वो हाँ, माउफ। लेकिन मैं डॉक्टर महविश की तरफ जी, जाता हूं। डॉक्टर साहबा, क्या ऐसा हो सकता है कि तो लेकिन इंसान को तो अशरफुल मखलूकात कहा है, फिर क्या वजह है कि खैर मैं दोबारा इनसे पूछता हूं। डॉक्टर महविश, आप बताइए मुझे, क्या क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान के ऊपर जिन्नात हावी हो जाए? देखें, मेरा बिलीफ सिस्टम इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुझे नहीं लगता कि जिन्नात इंसान के अंदर जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह के मामला होते हैं कि जब लगता है कि जिन्नात हावी हो गए, इंसान सोचने समझने से कासिर हो गया है, तो फिर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाके ठीक कैसे हो गया? क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास रहते हैं, इन पेशेंट्स तो वो बेहतर हो जाते हैं। तो उन पे जिन नहीं होगा ना, उनको उनको प्रॉब्लम साइकेट्रिक होगी कोई। तो बिल्कुल बिल्कुल, मगर प्रॉब्लम ये कि हम लोग ना किसी के बिलीफ सिस्टम को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करते। अगर बिल्कुल कोई ठीक है, पेशेंट आता है और वो बिल्कुल कह रहा ठीक। है कि मैं तावीज़ गंदे करवा रहा हूँ, तो हम ये नहीं कहते कि आप नहीं करवाओ। हम कहते हैं कि ठीक है, वो आप कंटिन्यू रखो, लेकिन हमसे भी इलाज करवाओ। वरना वो पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास से पहले भागता है, वो बाबा जी के पास कंटिन्यू रखता है, अच्छा, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन का प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने लाखों रुपए ज़ाया करते हैं, लाखों रुपए ज़ाया करते हैं, और आप खर्च करते हैं ऐसे लोगों पे जिनको और वो इस्लाम को भी उन्होंने एक मजाक बनाया हुआ है, रिलीजन को वो इस्तेमाल करते हैं, और आपके पैसों का सौदा होता है, आपके मुस्तकबिल का सौदा होता है। तो प्लीज़ खुदा का वास्ता ऐसे आमिलों के पास जाना तर्क कीजिए। किसी के कब्जे में कोई जिन्नात नहीं है, मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा, और जिनके कब्जे में होते हैं ना, जिनके ताबे वो होते हैं, वो आपको बताते नहीं है, वो आपको नज़र नहीं आते, वो लिख के नहीं लगाते आमिल फलां मेरे पास आ जाओ, महबूब आपके कदमों में, वो आपको लिख के नहीं लगाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ, लंबा वाक़या, इसको मुख्तसर कर दूंगा, बहुत जो मेरे साथ हुआ है। कराची में डॉक्टर महविश हैं, इनको सखी हसन के कब्रिस्तान का पता होगा। आपको मालूम है ना डॉक्टर साहब सखी हसन कहाँ है? यू नो दैट। जी जी। वहाँ पर एक वाक़या मेरे साथ पेश आया था, और ज़ाहिर है ऑब्वियसली मैं उसको समझ नहीं सका कि वो क्यों था, लेकिन मेरे साथ हुआ था। मुझे कब्रिस्तान वैसे ही एक बहुत सुकून की जगह लगती है, तो अक्सर मैं फातिहा के लिए रात के अंधेरे में जाता हूँ। मैं 2 से 3 बजे के दरमियान वहाँ जाके फातिहा पढ़ता हूँ और बैठ जाता हूँ, मुझे वहाँ सुकून मिलता है जाके। तो कहने की बात क्या है कि प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। लेकिन मैंने जिसको देखा, या जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो ये नहीं कह सकता कि वो मुझसे कोई तावीज़ गंडे, और फिर उसके बाद मुझे वो शख्स कभी नज़र नहीं आया। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। डॉक्टर साहब जी, आप कुछ कहना जी। चाहते हैं, बोलिए। अच्छा, हमारे पास ना एक पीर साहब आए, ठीक है, तो पहली दफ़ा एक जब कॉल ले लूँ मैं, कॉल के बाद ले जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आपका नाम? इमरान अहमद खान बात कर रहा हूँ सर, लाहौर से। जी इमरान, कैसे हैं आप? अच्छा सर, ऐसे है कि ये जो अभी जो अपना चल रहा है, आप कह रहे हैं कि जी जिन जो है, ये तो हकीकत है कि जिन है, बिल्कुल ठीक। और ये जो होता है कि हनूद कर जाते हैं या जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, इसका भी कुछ ऐसे है कि मेरे अपने साथ बचपन में, मुझे आज तक याद है, मैं 5-6 साल का था, बचपन में मेरे साथ वाकया हुआ इस तरह के, मैं दोपहर के टाइम में, बिल्कुल गर्मियां होती थी और बिल्कुल दोपहर का टाइम था, सूरज बिल्कुल जैसे पूरी उसकी आधी उसमें 1-1:30-2 बजे का टाइम। तो मैं यूं ही ग्राउंड की तरफ चला गया, वहां हम शाम को खेलते थे। मैं देखूं कि कभी कोई मतलब बच्चे खेल रहे हैं तो चलो मैं भी साथ जाके खेल। वहां पे इसका रेलवे का एक सिग्नल था, तो सिग्नल के पास जाके मैं खड़ा हुआ हूँ, वहां पे मैंने बस हाथ लगा के मैं खड़ा हो गया, और उसके बाद फिर मुझे होश नहीं रहा। मुझे नहीं पता मैं वहां से चल के वापस किस तरह से आया हूँ। जामन का दरख्त था, वहां पे नीचे बैठ गया। मेरा पड़ोसी एक वहां से रेलवे शिफ्ट से ड्यूटी करके वापस आ रहा था 2 बजे, उसने मुझे वहां पे देखा, तो उसने मुझे दूर से 2-3 आवाजें मारी मेरा नाम लेके, तो वो ही बताता है बाद में। तो मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ, ना मैंने उसके किसी आवाज का जवाब दिया ना कुछ। वो जब मेरे करीब आया तो जो है मेरा जिस्म बुरी तरह जल रहा था। वो उसी तरह मुझे गोद में उठा के घर ले आया। अब मैंने घर आके, आप यकीन नहीं करेंगे, अपने वालिद को और घर वालों को
जो कोई मेरे सामने आता था जो है ना वो मैं उनको बुरी बुरी गालियां देता था, और जो है ना वो बहुत बुरा भला मैंने उनको कहा। आपकी उम्र क्या थी? उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 5-6 साल। 5-6 साल। चल, फिर खैर बड़े भाई ने मेरे पास बैठ के सराहने पे कुरान पाक पढ़ा, वो किया। फिर उसके ही वो जो मुझे लेकर आया तो उसके वालिद ये काम करते थे थोड़ा बहुत जीनों का। उन्होंने कोई कुछ किया तो वालिद साहब बताते हैं, घर वाले भी बताते हैं कि वो जो है ना उसने फिर मेरी आवाज बड़ी चेंज हो गई थी। तो जब मैं होश में आया था सारा कुछ, जब उसने कहा कि जी हाँ अब वो चला गया है, तो वो उन्होंने मुझे बताया कि भी तुमने यूं करके कहा, तुमने यूं करके गालियां दी, तुमने यूं करके अपने वालिद को बुरा भगा। मैंने कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कुछ नहीं कहा। चलें, थैंक तो अब देखें कि थैंक यू, मेरी बहुत ये बहुत अगर शुक्रिया। कंडीशन हुई जो ये बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात कहूँ। बच्चे वही सीखते हैं जो उनको एनवायरनमेंट सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके साथ ये वाक़या नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने आज सुबह एक बात की थी। आज सुबह मैंने देखा कि बच्चों का हाथ में उन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है और बेतरतीब ट्रैफिक है, बिठाया हुआ है और उल्टी सीधी जगहों से निकल रहे हैं, आगे से भी सामने से भी। जब ये बेसब्रापन और ये बेईमानी ट्रैफिक में बच्चे सीखेंगे तो आप बच्चों से कुछ और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरी बात को समझिएगा। आज एक 5 साल की बच्ची, उसको आप आईपैड दे दें, वो नेविगेट कर लेती है, हर चीज़ को समझ लेती है। आज से 30 साल पहले 5 साल की बच्ची ये नहीं कर सकती थी। मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ जो हुआ वो नहीं हुआ होगा, क्यों हुआ होगा ये एक डिबेट है। तो हम जिन्नात की बात कर रहे थे। जी डॉक्टर साहबा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बिल्कुल, अभी ये सब बात हम जो कर रहे थे कि बच्चों पे कैसे असर होता है। असल में मसला ये है कि जब दुरुस्त तशख़ीस नहीं होती किसी भी बीमारी की, किसी भी कंडीशन की, तो हमारा ध्यान, हमारा वहम जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से इस पे चला जाता है। और कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि बग़ैर किसी सिम्टम के या बिल्कुल एकदम से आ जाती हैं। मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरा क्योंकि फ़ील्ड में मैं डिसेबिलिटीज़ के साथ भी काम करती हूँ, तो एक पेरेंट्स मेरे पास आए और बड़े परेशान थे, और उन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे अभी सब जिक्र कर रहे थे, धक्के खाते हुए मुख्तलिफ बाबाओं के पास, आमिलों के पास और मुख्तलिफ तरह से। अब केस क्या था? वो केस ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा बिल्कुल माशाल्लाह सही सलामत पैदा हुआ, दौड़ता भागता 4-5 साल तक बिल्कुल जो है ये ठीक से चलता फिरता था, और आहिस्ता आहिस्ता हमें ये लग रहा है कि इसके जिस्म में से, टांगों में से जो है ना वो जान निकलना शुरू हो गई है। अब वो जान इस तरह से निकल रही है कि पहले इसके पाँव जो है उसमें थोड़ा सा मसला हुआ, फिर टांगों में, अब आहिस्ता आहिस्ता ये चल भी नहीं सकता, बैठना शुरू हो गया है। वो कोई 10-15 साल का हुआ तो उसके जो बाजू हैं उनमें भी जो है वो सख्त नहीं बाकी रही है, यानी वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है। और वो उनका ये ख्याल था कि जिस भी आमिल के पास वो गए, उन्होंने कहा कि वो जिन जो है ना वो कहीं जिस जगह पे ये बैठ के बचपन में पढ़ता था स्कूल में, वहाँ पे जो है ना नीचे कोई ऐसी जगह थी, कोई कब्र थी जिसमें से वो उसके ऊपर इसकी कुर्सी थी, डेस्क था, और वहाँ से आ रहा था। आप ये सोचेंगे कहाँ तक लोग सोचकर प्लान करते हैं। अच्छा, जिन फारिग नहीं है ये, हमारे लोग फारिग, खुद भी फारिग। अच्छा, अब वो केस क्या है? वो केस था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बिल्कुल आपके मसल्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो पेरेंट्स बेचारे मासूम कितने सालों से वो बच्चे के साथ भी, यानी बच्चा ऑलरेडी बीमारी में है, माँ बाप एक कंडीशन में, लेकिन जब मिसगाइडेड किस तरह से, यानी अवेयरनेस का ना होना, पता ना होना कि बीमारी क्या है। उनको फिर जाहिर है उनको गाइड किया, उनको बताया कि दिस इज़ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, फिर उनको उसके ऊपर मुकम्मल तफसील बताई कि ये बीमारी ही ऐसी है, कंडीशन ही ऐसी है कि इसमें मसल्स जो है वो डीजनरेट होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए? आप बजाय इसके कि बच्चे को इधर से उधर और डिफरेंट मेडिसिन देते हैं तो वो बजाय बेहतर होने के खराब हो जाता है। अच्छा, हम जो ये शो कर रहे हैं इसका मकसद भी ये है कि आप आमिलों से छुटकारा पाएं। खुदा का वास्ता, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, तो आप प्रॉपर लोगों के पास जाएं, प्रॉपर उसका इलाज कराएं।